पंजदार, चिंगले, सवात, शेवा, कालू खान, नौशहरा, मेंगोरा, ओडीग्राम, बरीकोट, जवड़, तवरसक, बाचा शकल बांडी, तख्ताबंद, कौगा, खूना, काशखार, दरुश्त खेला, फतेहपुर, खंजरा, शकरूरा, बांडा, चारबाग, काठलंग, लूंदखोड़, शाकोट, डागई, खार, काना गवरबंद। ये नाम सिर्फ गांव, कस्बे या शहर नहीं थे, ये गाजियों, बहादुरों और पख्तून मुजाहिदों की पहचान थे। वो लोग जो जान, ज़मीन और सब कुछ एक मकसद के लिए कुर्बान करने आए थे। और फिर शैधू का मैदान, सरहद की खामोश ज़मीन, तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार खड़ी थी। ये वो दिन था जब किस्मतें लिखी जाने वाली थीं। सिख सल्तनत की फौज हजारों की तादाद में नाले के उस पार सफारा थी। तोपें, बंदूकें और यूरोपीय अंदाज के मोर्चे। उनकी क़यादत महाराजा रंजीत सिंह के ख़ास सालार बूत सिंह सिंधान वालिया के हाथ में थी, वो शख्स जिस पर पेशावर और नौशहरा की सरहद छोड़ी गई थी। और इस तरफ सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुजाहिदों के साथ ईमान की कुव्वत पर खड़े थे। झंडे लहरा रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और तकबीर की सदाएं फिजा को चीर रही थीं। पहला हमला हुआ और सिखों के मोर्चे टूटने लगे, तोपें खामोश होने लगीं, फतह इस्लाम के लश्कर की तरफ झुकने लगी। मगर ये जंग मैदान में नहीं हारी गई, ये जंग अपनों की सफ़ों में गद्दारी से हारी गई। खान पीछे हटे, सफ़ें टूटीं, अफवाहें फैलीं और फिर एक सैलाब शिकस्त लश्कर मुजाहिदीन को बहा ले गया। शैधू की मिट्टी 6000 शहीदों के खून से तर हो गई और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जहर, गद्दारी और टूटे हुए लश्कर के साथ मैदान से निकाले गए। ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं थी, ये एक जख्म था जो उम्मत के सीने में उतार दिया गया। शैधू की जंग 1826-1827 के आसपास लड़ी गई, जिसमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक को रंजीत सिंह की सिख फौजों के मुकाबले में सख्त शिकस्त हुई थी। लेकिन ये शिकस्त सिर्फ सिखों की ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि अंदरूनी गद्दारी और ख़वानीन की बेवफाई इसकी असल वजह बनी। ये एक जंग थी, एक जिहाद जो शैधू के मैदान में टूट गया, मगर चिंगलेई की मट्टी पर दोबारा संभल गया और फिर पंजतार को मरकज़ बनाकर पूरे पख्तूनख्वा में फैलने लगा। ये कोई अचानक उठने वाली लहर नहीं थी, ये जख्म खाई हुई एक तहरीक थी जो शिकस्त के बाद भी अपनी समत नहीं भूली। शैधू में अपनों की गद्दारी ने उसे गिरा दिया, चिंगलई में वफादार दिलों ने उसे थाम लिया और पंजतार में उसे एक बाकायदा शक्ल मिल गई। यहीं से दावत, शरीयत और जिहाद एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की सूरत में आगे बढ़ने लगे। ये कहानी सिर्फ तलवार की नहीं, ये कहानी हौसले, सब्र और दोबारा उठ खड़े होने की है। और इसी तसलसल में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की जद्दोजहद तारीख के एक नए मोड़ पर दाखिल। कदीम मुअर्रिखीन जब सैयद अहमद शहीद की जद्दोजहद को कलमबंद करते हैं तो उनकी रिवायत एक ही जगह से टूटती और फिर दो रास्तों में बंट जाती है। पहला रास्ता शैधू के मैदान तक आकर रुक जाता है और दूसरा वहीं से एक नए खून आलूद बाब का आगाज करता है। शैधू अकोड़ा खटक से चंद मील पर अटक की सिमत वाक़े वो वीरान मैदान था जहां सिर्फ ज़मीन नहीं, किस्मतें भी आजमाई जानी थीं। जब सैयद अहमद शहीद ने अपनी इमामत और बैअत आम का ऐलान किया तो फिजा में जिहाद का नारा फैल गया। सच्चे दिल वाले तो आए ही, मगर उनके साथ वो लोग भी लपक पड़े जिनके हाथों में ईमान नहीं, मफाद था। सरहद की सरजमीन पर एक पुराना नासूर था, ख़वानीन का निज़ाम। खान जो बज़ाहिर दीन के मुहाफिज बनते थे, मगर हकीकत में हर तहरीक को अपनी कीमत पर बेचने वाले सौदागर थे। इस्लामी नारों को वो हथियार बनाते और उम्मत को बाजार। शैधू की लड़ाई इन्हीं चेहरों का असल चेहरा बेनकाब करने वाली थी। हंड में क़याम के दौरान जब सैयद अहमद शहीद की खिलाफत का ऐलान हो चुका था, पेशावर के 3 बड़े खान सुल्तान मोहम्मद, यार मोहम्मद और पीर मोहम्मद अपने लश्करों के साथ आगे बढ़े और नौशहरा तक आ पहुँचे। वो बज़ाहिर मोहब्बत, अक़ीदत और इताअत के साथ हाजिर हुए,
बैत की, सर झुकाया और तहरीक मुजाहिदीन का हिस्सा बनने का दावा किया। इसी दौरान फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान पहले ही सैयद साहब के गिर्द दायरा बना चुके थे। उन्होंने पूरे सरहदी इलाकों में लोगों को गज़ा के नाम पर जमा करना शुरू कर दिया। जब हुजूम तैयार हो गया तो मुजाहिदीन ने हंड छोड़ा, जलसी में पड़ाव डाला, मिस्री बांडा से गुजरे और फिर नौशहरा पहुंचे। दरियाए लुंड के उस पार दर्रानियों का लश्कर खैमाजन था। 20,000 सिपाही, 8 तोपें। इधर सैयद अहमद शहीद के साथ फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान के लश्कर मिलकर 80,000 से जायद हो चुके थे। 3 दिन तक नौशहरा में ये सैलाब इंसान रुका रहा। फिर इस्लाम का लश्कर शेदू की तरफ बढ़ा। अब तादाद 1 लाख के करीब थी। 10,000 झंडे हवा में लहरा रहे थे, दफ बज रहे थे, पश्तों के 4 बैत फिजा को चीर रहे थे, नंगी तलवारें चमक रही थीं और एक जुनून ज़दा लश्कर मौत से टकराने जा रहा था। मगर किसी को खबर न थी कि असल जंग मैदान में नहीं, अपनों के दिलों में छुपी हुई थी। शेदू की जंग अभी उफुक पर उभर ही रही थी कि अंधेरे ने सबसे पहले खैमों के अंदर वार किया। सैयद अहमद शहीद के लिए यार मोहम्मद खान के घर से खाना आया। सादा सी खिचड़ी, मगर इसमें ईमान नहीं, जहर छुपा था। चंद लुक़मे, चंद गंडेरियां और फिर जिस्म लरजने लगा। सैयद अहमद शहीद बेहोश हो गए। फिर आंख खुली, फिर दोबारा अंधेरा छा गया। इधर यार मोहम्मद खान पैगाम भेज रहा था कि हजरत को फौरन लाओ, लश्कर रवाना हो चुका है। लश्कर में सरगोशियां फैल गईं, जहर दिया गया है, खान ने वार किया है। शाह इस्माइल शहीद अपने शेख के सरहाने खड़े थे। जब कुछ होश आया तो अर्ज किया गया कि यार मोहम्मद खान की तरफ से हाथी आया है, फौरन शेदू चलने का इसरार है। सैयद अहमद शहीद ने धीरे से कहा, ठीक है, चलें। नीम बेहोश हालत में आपको उसी हाथी पर बिठाया गया और शाह इस्माइल के साथ शेदू के मैदान में ला खड़ा किया गया। इधर नक्शा कुछ यूं था कि मगरिबी पहाड़ के साथ यार मोहम्मद खान का लश्कर, उसके पहलू में सुल्तान मोहम्मद खान, फिर पीर मोहम्मद खान और बाएं तरफ दूसरे तमाम खवानीन, दर्रानी, यूसुफ जई, फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान। सामने सिखों ने नाले में 4 मोर्चे बना रखे थे। तोपें गरजीं, फिजा फटी। सुल्तान मोहम्मद और पीर मोहम्मद के सवार नाले पर लपके सिखों को भगाकर उनके मोर्चे छीन लिए। शेदू का गोदड़ी शहजादा अपने जवानों समेत सिखों के संगरों में घुस गया। खून, फौलाद और ललकार, मैदान दहक उठा। मुसलमानों ने एक के बाद एक यलगार की। सिखों की तोपें खामोश होने लगीं। फतेह का साया लश्कर इस्लाम पर झुकने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सैयद अहमद शहीद को मुबारकबाद भी दी, मगर खुद सैयद जहर से टूटे हुए, नीम बेहोश, गोलियों और तीरों की बारिश में एक निस्बतन महफूज मकाम पर बिठाए गए थे। यार मोहम्मद खान अपने लश्कर के साथ बस खड़ा रहा, लड़ा नहीं। फिर एक सिख गोला उसके लश्कर पर आ गिरा और यही उसे दरकार इशारा था। अचानक उसने हमला किया, नाले पर मौजूद मुजाहिदीन को घेर लिया। उधर से 3,000 सिख टूट पड़े और फिर वो आवाज़ गूंजी जिसने सब कुछ तोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद खान मैदान छोड़कर भाग गया है। ये एक जुमला एक लश्कर की रीढ़ की हड्डी तोड़ गया। अफरा तफरी फैल गई, सफ़ें टूट गईं, लोग भागने लगे, सिख पीछे पड़ गए। सिर्फ गोदड़ी शहजादा अपनी जमात समेत शेदू के मैदान में डट गया। वो फौलाद की दीवार बन गया, आखिरी सांस तक लड़ा और आखिरकार शहादत के ताज के साथ गिर पड़ा। इधर यार मोहम्मद खान मैदान छोड़ चुका था। शाह इस्माइल को खबर दी गई कि खान गद्दार निकला है, जंग हार दी गई है और हजरत बेहोश हैं। सैयद अहमद शहीद अपने मखसूस हाथी पर सवार किए गए, मगर सिख पहचान गए, ये तो यार मोहम्मद का हाथी है। वो लपके। शाह इस्माइल ने फौरन सैयद को घोड़े पर मुंतकिल किया, खुद हाथी पर बैठे और दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर हजरत को पेशावर की सिमत रवाना कर दिया। गद्दारी अपना काम कर चुकी थी। लश्कर इस्लाम बिखर गया। तकरीबन 6,000 मुजाहिद शहादत पा गए। जख्मियों को तोरू ले जाया गया। सैयद अहमद शहीद मची जलाला से गुजरते हुए चंगलै में रुके और वहीं जहर के असर से बाहर निकल आए। मगर उम्मत इस दिन गद्दार खवानीन के हाथों और सिखों के सौदे में एक नाकाबिले तलाफी जख्म खा चुकी थी। लाहौर में जश्न था और मुसलमानों के दिलों में मातम। शीडों की हौलनाक शिकस्त
किसी भी तहरीक को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी थी। अपनों की गद्दारी ने लश्कर के जिस्म में जहर घोल दिया था, मगर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स नहीं थे जो टूटकर बैठ जाए। वो जानते थे कि अगर इस उम्मत में अभी भी जंग की सांस बाकी है तो वो उन्हीं सरहदी पठानों के सीनों में है। वो कौम जिसे ऐश, गफलत और रंगीनी अभी मुकम्मल तौर पर खा नहीं सकी थी, और इसी यकीन के साथ वो दोबारा उठे। ये क़याम चिंगलई की खामोश मिट्टी से शुरू हुआ, वही चिंगलई जहां जहर और गद्दारी के बाद एक टूटा हुआ मगर जिंदा कायद दोबारा खड़ा हुआ था। ये गांव इस तहरीक का दोबारा जन्म था। वहीं से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नए सफ़र का ऐलान किया। काफिला चमला की तरफ बढ़ा, कोगा के गांव में रुका, जहां 4 दिन लोगों के दिलों में जिहाद की सोई हुई आग दोबारा दहकाई गई। फिर बुनैर की राह ली। दामने कोह की रात के बाद सुबह तख्ता बंद। वहां जौक दर जौक लोग आए, बैत पर हाथ बढ़े और सैकड़ों में अपनी जानें इस राह के नाम लिख दी। 4 दिन बाद काफिला उल्टी तोरसक और जोड़ से गुजरा और फिर कड़क्कड़ पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां स्वात और बुनैर एक साथ दिखाई देते थे, जैसे पूरी सरहद इस जद्दोजहद को देख रही हो। वहां से वो स्वात में उतरे, ब्रीकोट, थाना और फिर आज के सादात के दरवाजों तक। हर जगह एक ही सदा, जिहाद जिंदा है। आज में 3 दिन, फिर कोटी ग्राम, जहां परदेस के सफर में ईद उल फित्र गुजरी। ईद के तीसरे दिन वो बर्रे स्वात पहुंचे। लोग टूट पड़े, बैत पर बैत हुई। बस्ती बांडा में मौलवी रमजान अपने रुड़की वालों समेत आए और काफिले में शामिल हो गए। फिर स्वात का दिल मिंगोरा। 3 दिन बाद मंगलोर से गुजरते हुए 4 बाग, नक्कारे बजने लगे, घर घर दावतें, और मुजाहिद एक एक 2 लुक़मे लेकर आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनका पेट नहीं, तारीख भरी जा रही थी। हजारों ने यहीं अपनी जानें इस राह के नाम लिख दीं। गली बाग में ख्वानीन, नवाब और अवाम कई मील तक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल को निकले। गुली बाग के बाद मुजाहिदीन का काफिला खवाजा खेला में जा उतरा। वहां चित्राल के लोग आए और अर्ज किया, हजरत आप खुद चित्राल तशरीफ लाएं। सैयद अहमद शहीद ने नरमी मगर यकीन के साथ जवाब दिया, मैं खुद न सही मगर जिहाद की दावत वहां जरूर पहुंचेगी। चुनाचे खोना के मकाम से उन्होंने आखुंद फैज़ मोहम्मद के साथ अपने मुजाहिदीन काशकार और चित्राल की सिमत रवाना किए और वहां के हाकिम के लिए कुरान मजीद और पिस्तौल बतौर तोहफा भेजा, यानी हिदारत भी और दिफा भी। इसके बाद सैयद अहमद शहीद फतेहपुर, दुरश्त खेला, खिंजरा, शकरूरा और बांडा से गुजरते हुए दरिया पार करके फिर 4 बाग पहुंचे। वहां से मेंगोरा, ओडी ग्राम, ब्रीकोट और फिर कड़ाकड़ की संगलाख चढ़ाई। शाफियों की बस्ती, जोड़, तूरसक, बाचा शकल बांडी, तख्ताबंद, कोगा और फिर आखिरकार वो मट्टी जिस पर यह तहरीक सांस लेती थी, चिंगले। वही चिंगले जहां जहर के बाद जिंदगी लौटी थी। वहां के लोगों ने सैयद अहमद शहीद का पुरतकाब इस्तकबाल किया। गांव वालों ने हर मुमकिन मेहमान नवाजी की, खाने, क़याम और आराम का बंदोबस्त किया और खुले दिल से इस काफिले को जगह दी। यहीं बहुत से लोगों ने सैयद साहब के जिहाद पर लब्बैक कहा और जद्दोजहद में शामिल होने का वादा किया। इसी मट्टी पर सैयद अहमद शहीद ने सफ़र और गुर्बत की हालत में ईद उल अज़हा अदा की और कुर्बानी दी। चिंगले इस सफ़र का एक बावकार और वफादार पड़ाव बन गया। और अब जहां गुर्बत और सफ़र में ईद उल अज़हा मनाई गई, न महल न साजो सामान, सिर्फ मट्टी, आसमान और कुर्बानी। सैयद अहमद शहीद ने वहीं कुर्बानी की और गोया अपनी पूरी जद्दोजहद अल्लाह के हुजूर रख दी। चिंगले से काफिला पंजतार की तरफ बढ़ा। वहां खान फतेह खान अपने साथियों समेत इस्तकबाल को निकला और बातों बातों में सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पंजतार ले गया। ये सिर्फ आमद नहीं थी, ये एक तूफान दावत था। गांव, कबीले, खानदान सब जिहाद के लिए तैयार होने लगे और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर पहाड़ी चोटी पर नंगे सर, आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने झुकते रहे, गिड़गिड़ाते, रोते,
दुआएं मांगते, जैसे तारीख का बोझ सजदे में रख रहे हों। और इन दुआओं का असर उसी वक्त भी नजर आया और आज भी। ये लोग कश्मीर और हिंदुस्तान तक इस कर्ज को उतारने जाते हैं जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मिट्टी पर छोड़ गए थे। गाजी बनते हैं, शहीद बनते हैं। बुनेर और स्वात का वो तवील दौरा जिसमें जिहाद की सदा वादी वादी फैली, पूरे 3 महीने में मुकम्मल हुआ। जब ये मरहला ख़त्म हुआ तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला जो आने वाले तसादुम की बुनियाद बना। पंजतार अब महज एक पड़ाव नहीं बल्कि तहरीक मुजाहिदीन का मरकज़ी किला बनने वाला था। यहीं उन्होंने सबसे तवील क़याम फरमाया। यहीं से सूबा सरहद में निफाज़ शरीयत की जद्दोजहद को नई रफ्तार मिली। और यही वो मकाम था जहां से हर मुज़ाहिमत का जवाब दिया गया, चाहे वो सिखों की हो या अपनों की। जब माहौल में कशीदगी बढ़ी तो अहले खैर और बाज़ ख्वानीन ने अर्ज़ किया, हज़रत फ़िलहाल पंजतार में महज क़याम रखें और अतराफ़ के इलाक़ों में दावत व वाज़ के लिए निकलें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह मशवरा कबूल किया। यूं एक नया दौरा शुरू हुआ। शेवा, मच्ची, आमानजई, कालू खान, तुलांद्राए, शेख जाना, हर बस्ती में वही मंजर। लोग आगे बढ़ते, हाथ बढ़ते और बैत होती। फिर पंजतार से एक और सफ़र, शेवा, मच्ची, काटलंग, लोंदखोड़, शाहकोट और फिर डागई। आखिरकार स्वात के इलाके खार में एक ऐसा पड़ाव आया जो 1 साल तक तहरीक का मरकज़ बना रहा। यहीं लश्कर के साथ क़याम हुआ और यहीं से काना गौरबंद के लोग आए और जिहाद पर बैत की। तहरीक अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वो जड़ पकड़ चुकी थी। शेदू ने तहरीक को तोड़ा था, चिंगले ने उसे जिंदा रखा और पंजतार ने उसे एक मुनज़्ज़म कुव्वत बना दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या जिहाद बाकी है, बल्कि ये था कि टकराव कब होगा। अब हम इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां दावत ताकत से टकराने वाली है। अगला हिस्सा यहां से शुरू होगा। वो दिन जब पंजतार का किला एक बड़े तूफान के सामने खड़ा होने वाला था।